तो मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको गणित का हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा। आज हम लोग देखेंगे योग के नियम। देखिए दोस्तों, ये जो योग के नियम है हमने स्कूल में पढ़ा था। वर्तमान में आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, इन छोटी छोटी बातों को वहां पर आपको बताया नहीं जाएगा, किंतु मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। आप इससे संबंधित वीडियो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरे ब्लॉगिंग पेज पर नोट्स बना हुआ है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो गणित बनाते वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आप योग करते रहते हैं तो किसमें प्लस माइनस में क्या होगा या प्लस प्लस में क्या होगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। योग के नियम। जब आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे या क्या होगा, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला नियम है योग का, पहला नियम है कि प्लस प्लस, है ना, प्लस प्लस मतलब दो धनात्मक संख्याओं को यदि आप जोड़ते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल हमेशा धनात्मक होता है। दो धनात्मक संख्याओं, धनात्मक और धनात्मक संख्या है, दोनों धनात्मक हैं, धन वाली संख्या है, तो उसका योगफल भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ये नियम है। दो धनात्मक संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो उसका उत्तर भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर दे सकते हैं, यहां पर मैंने 3 धनात्मक, चाहे 2 से अधिक, सभी धनात्मक है, जो भी धन होगा वो जुड़ेगा। जैसे यहाँ 20 भी धन है, 10 भी धन है, 30 भी धन है, तीनों धनात्मक है। तीनों धनात्मक है मतलब तीनों क्या होगा, आपस में जुड़ेगा। योगफल भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। 20 धन 30, 30 कितना हो गया यहाँ पर 60। 60 क्या है, एक धनात्मक संख्या। अर्थात धनात्मक संख्या आपस में क्या होता है, जुड़ता है ना। जितने भी धन होगा, 2 से अधिक धन हो या 2 से अधिक धनात्मक, उनका योगफल हमेशा किस में आएगा, धन में आएगा। ये पहला रूल हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम भी क्या है, ऋणात्मक ऋणात्मक। जो ऋणात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक वो भी क्या होगा, आपस में जुड़ जाता है। ऋणात्मक 2 से अधिक ऋणात्मक संख्या होगा, वो भी आपस में जुड़ता है, लेकिन जो योगफल आता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। जो योगफल आता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान में रखना है। ऋणात्मक दो ऋणात्मक है या 2 से अधिक ऋणात्मक है तो वो आपस में जुड़ेंगी, है ना। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। ऋण जो भी संख्या होगा वो आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, और जो योगफल आएगा वो किस में आएगा, ऋण में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, उसको समझिए। ऋण 10, ऋण 20 और ऋण 10, तीनों क्या है, ऋण है। तो तीनों ऋण है तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10, 20, 30 और फिर यहाँ पर 40, यहाँ पर कितना आएगा, 40। लेकिन ये धन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऋण। आपको याद रखना है। ऋण 10, ऋण 20, ऋण 10, कितना हो गया, ऋण 40। तो दो नियम समझ में आया। चाहे यदि वो धन है तो वो जुड़ेगा, योगफल भी धनात्मक होगा। यदि वो ऋण है तो भी जुड़ेगा, लेकिन जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, ऋण में आएगा, है ना। ऋण है तो ऋण आएगा, धन है तो धन आएगा। तो ये दो नियम हो गया। अब तीसरा नियम समझते हैं। जहां पर धन और ऋण होता है ना, धनात्मक हो ऋणात्मक हो तो हमेशा याद रखिएगा, घटता है। धनात्मक और ऋणात्मक होता है तो घटता है, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है वही जो है क्या होता है, योगफल या अंतर का वो जो उत्तर आता है वो उसका चिन्ह भी वही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर समझते हैं, जैसे इसमें धन वाला भी है और ऋण वाला भी है, तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि जो धन वाला है उसको एक जगह रख देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 20 है और यहां पर कितना है, 50 है। 20 और 50 क्या है, धनात्मक है। और कोई धनात्मक है क्या, नहीं है। ऋण वाले को एक जगह कर देता हूं। ऋण 10, ऋण 20 और फिर कितना है यहाँ पर, ऋण 10। ठीक है। तो धन वाला जुड़ता है तो यहां पर जोड़ देता हूं मैं। 20 और 50 कितना हो गया, 70। ऋण वाला को जोड़ो, 10, 20, 30 और इतना कितना हो गया यहाँ पर, 40। अब देखिए धन संख्या कितना है, 70 है और ऋण संख्या कितना है, 40 है। जब
इसका उत्तर आएगा तो कितना आएगा, 70 में 40 घट जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक होता है, धन और ऋण होता है तो हमेशा घटता है, बड़ा में छोटा घटता है। और उत्तर में वही चिन्ह होता है जो बड़ा में होता है। तो यहाँ पर बड़ा में कौन सा चिन्ह है, धन है, तो उत्तर भी किस में आएगा, धन में। कुछ भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पर, धन। तो हमेशा याद रखिएगा जब धन और ऋण होता है तो घटता है, और बड़ा में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपको उत्तर में दे देना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा में कौन सा चिन्ह है, धन है, इसलिए उत्तर भी किस में आया, धन में आया। अब और एक उदाहरण देख लेते हैं नीचे वाले में। यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर पहले धनात्मक वाले को लिख लेता हूं। धन धन कितना है यहाँ पर, एक तो 40 है और एक कितना है, 10 है ना। और फिर देखते हैं ऋण ऋण वाला कितना है, ऋण 10 है, ऋण 60 है और ऋण कितना है यहाँ पर, 30 है। अब धन धन वाले को जोड़ लीजिए, 40 धन 50 है ना। ऋण ऋण वाला जुड़ेगा, मैंने कहा था आपको 10 60 70, 70 और 30 100, तो यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी धन, एक धन है और एक ऋण है, तो एक धन और एक ऋण में हमेशा क्या होता है, घटता है। तो 50 में 100 माइनस हो गया तो बचा कितना, 50। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कौन सा है, 100 बड़ा है, 100 में कौन सा चिन्ह है, ऋण, तो उत्तर भी क्या आएगा, ऋण में आएगा। जब धनात्मक और ऋणात्मक होता है तो हमेशा याद रखिएगा जो उत्तर होता है वो बड़ी संख्या में जो होता है वही चिन्ह उत्तर में लगता है। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर फिर और एक एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। पहले धन धन वाले को लिख लेता हूं, 40 धन यहाँ पर कितना है, 60, इतना ही है, और तो धनात्मक नहीं है ना। फिर ऋण वाले को लिख लेते हैं, ऋण 10 है, ऋण 50 है, ऋण 20 है और ऋण कितना है यहाँ पर, 10 है। तो 40 और 60 कितना हो गया यहाँ पर, 100 हो गया, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख लिया धन धन वाले को अलग जगह में और इसको लिख दिया। 40 और 60 कितना हो गया यहाँ पर, 100 हो गया। 10 और 50 60 हो गया, और फिर 90 हो गया, 90 हो गया। तो इसका उत्तर कितना आएगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। एक धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो घटेगा। तो उत्तर कितना में आया, यहाँ पर 10 बचा। लेकिन बड़ा संख्या में कौन सा चिन्ह है, धन है, तो इसलिए उत्तर भी किसमें आएगा, धनात्मक आएगा। इस तरह आपको मैंने बताया कि योग के नियम। तो योग के नियम को दोबारा और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, समझ जाइए क्या क्या है। जब धन धन होता है तो जुड़ता है, ऋण ऋण भी जुड़ता है ना, लेकिन उत्तर में क्या होगा, ऋणात्मक। धन और ऋण हो, धनात्मक और ऋणात्मक हो तो घटता है, और बड़ा में जो चिन्ह होता है वही उत्तर का भी चिन्ह होता है। तो यही नियम है। तो अगला देखेंगे हम लोग गुणन के नियम। अब देखते हैं हम लोग, जब किसी संख्या को आप गुणा करेंगे तो कोई संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो तो उसके क्या रूल हैं। तो सबसे पहले जब दो संख्या धनात्मक होता है तो उसका गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे यहाँ पर 8 छक 48, गुणनफल कितना आया, 48। दोनों धनात्मक है तो उत्तर भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो याद रखिएगा, यदि धनात्मक संख्या को आप गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी क्या आता है, धनात्मक आता है। लेकिन ये दूसरे वाले उदाहरण में आप आइए, 10 क्या है, एक धनात्मक है और 3 क्या है, ऋणात्मक है। जब धनात्मक और ऋणात्मक को गुणा करेंगे तो 10 दिया कितना हो गया, 30। लेकिन उत्तर हमेशा किसमें आएगा, ऋण में। याद रखना है, जब कोई धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को आप गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा किसमें आता है, ऋणात्मक में। नीचे वाले उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, एक धनात्मक है और क्या है, ऋणात्मक है। तो उसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, लेकिन उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। धनात्मक और ऋणात्मक को जब भी आप गुणा करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, ऋण में आएगा। लेकिन दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं, 4 या 12, तो उसका उत्तर हमेशा किस में आता है, धनात्मक में आता है। ये याद रखना है आपको। जब दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर किस में आता है, धनात्मक में। ये याद रखना है। तो दो ऋण ऋण गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है गुणा के रूप में। अब नीचे वाले उदाहरण में आते हैं, ये धन है और ये ऋण है, तो इसको गुणा करूंगा तो कितना होगा, 4 दूना 8, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 8। फिर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 3 पचे कितना हो गया यहाँ पर 15,
कैसा आएगा, ऋण 15 हो गया, है ना। धनात्मक और ऋणात्मक को गुणा किया तो ऋण आया, ऋणात्मक और धनात्मक को गुणा किया तो ऋण आया। अब ऋण ऋण को गुणा करूंगा, 15 अट्ठे 8 पंचे 40 का शून्य, 8 15 अट्ठे कितना हो गया 120। लेकिन उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा, क्योंकि ऋण ऋण को गुणा करते हैं तो किस में आता है, धन में आता है। तो याद रखना है, जब दो धनात्मक संख्या को गुणा करेंगे तो उसका उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। जब दो ऋणात्मक संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो उसका उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। जब कोई धन और ऋण को गुणा करेंगे तो उसका उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। धन और ऋण को गुणा करेंगे तो उसका उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो ये किसके रूल हैं, योग के नियम है, जो आपको याद रखना है। तो दोनों नियम को आप समझ लीजिएगा। धन धन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। ऋण ऋण गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण धन या धन ऋण हो तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो इन प्रश्नों को हल करके देखते हैं। आपके परीक्षाओं में बोर्ड मास रूल वाला आप लोगों को याद होगा, जिसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करो। तो उसी टाइप का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, तो उसको हम लोग समझेंगे। याद रखिएगा, प्लस और माइनस जो है सबसे अंतिम में करिए, और जो गुणा और भाग होता है उसको सबसे पहले कर लिया करिए। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उदाहरण है, तो यहाँ पर सबसे गुणा गुणा वाला कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये गुणा है, और फिर ये गुणा है, और फिर ये क्या है, गुणा है। तो गुणा वाले को पहले कर लेता हूं मैं, ठीक है। 15 चौके कितना हो गया यहाँ पर 60, दोनों धन धन है इसलिए क्या आएगा, धन आएगा, है ना, बताना नहीं पड़ेगा। 20 और इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, और यहाँ पर 3 दूना कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो 60 और 200 दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 260, माइनस कितना है यहाँ पर 6। धन और ऋण क्या होता है, घटता है ना, तो 260 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 254। उत्तर कितना आया, 254 आया। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, गुणा वाला ये है और भाग वाला ये है, तो उसको सबसे पहले करना है। तो इसको लिख देता हूं मैं, 10 चौके कितना हो गया यहाँ पर 40। इसको भाग है तो इसको भाग रूप में लिख देता हूँ, 16 बटे यहाँ पर कितना हो गया 8, ऋण कितना है यहाँ पर 10, और एक बार कर लेते हैं 40। अब इसको काट दीजिए, 8 दूना 16, 2 ऋण यहाँ पर कितना हो गया 10। तो 40 और 2 धनात्मक है तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 42 माइनस 10, तो इसका उत्तर कितना आएगा 32। तो उत्तर धनात्मक आएगा, उत्तर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों धनात्मक आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है, धन है, इसलिए। अब नीचे वाले में आ जाते हैं, ये भाग रूप में है और गुणा रूप में है, इसको पहले कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 24 बटे 6, क्योंकि भाग है ना। 15 बटे यहाँ पर कितना हो गया 3, गुणा कितना है यहाँ पर 5 है। देखिए इस रूप में लिख लिया मैं। अब क्या करूंगा, इसको 6 चौके 24 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 4, 3 पचे 15, यहाँ पर 5 बचा, मतलब 4 धन 5 गुणा 5 ऐसा हुआ। अब फिर क्या किया, इसको गुणा कर दीजिए आप, 5 पचे 25, उत्तर कितना आया 29 में। तो इस तरह में से मैंने आपको कुछ उदाहरण बताया। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का।